राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़े तो कोई पढ़ने देगा क्या? तो बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर आप सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? झगड़ा करना चाहते हो आप? अपना आपको गुंडा समझते हो आप? ये नहीं चलेगा। इसका जवाब देने के लिए लोग हैं। हम अभी शांति के साथ सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन अगर सरकार हाथ जोड़ने से नहीं मान रही है तो हम हाथ मरोड़ना भी जानते हैं। क्योंकि अयोध्या में भी खुदाई में साकेत नगरी थी, बौद्ध अवशेष निकले हैं। मथुरा में जितने अवशेष है सारे बुद्ध के निकले। वहाँ पे जो संग्रहालय जाके देख लीजिए। और अनेकों मंदिर हैं जहाँ बुद्ध की मूर्ति पे वो लगा के, पेंट वगैरह लगा के, टीका लगा के, उनको गहने पहना के उस स्वरूप को चेंज करके आप दूसरा रूप दे रहे हैं। लेकिन जब जांच शुरू होगी, जब ये मांग तो चलेगी, अब पूरे देश के अंदर चलेगी, और जब जांच शुरू होगी तो आपके जितने भी पुराने मंदिर हैं आप देखिएगा सब में जो मूर्तियाँ वो बुद्ध की ही निकलेंगी। और खुदाई अगर हो जाए तो कोई जगह बचने वाली नहीं है जहाँ बुद्ध ना निकलें। और केवल भारत नहीं, म्यांमार से लेके ईरान इराक तक जहाँ भी खोदोगे केवल बुद्ध निकलेंगे। आज जहाँ भी खुदाई हो रही है बुद्ध निकल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। एक लगातार खबर अब सुर्खियों में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि एक ऐसा मुद्दा जो लगातार तुल पकड़ रहा है, वो मुद्दा है बोध गया का। अब बोध गया में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, और क्यों, इसकी वजह भी लगातार सामने आ रही है। तो सीधा इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी है। तो सर, सीधा सवाल मेरा ये है कि यही कहा जा रहा है बार बार कि बौद्ध भिक्षुओं का वो जगह है, बुद्ध की वो जगह है, तो वहाँ पर ब्राह्मण क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, कोई भी किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल का आप देख लीजिए मैनेजमेंट पूरे भारत के अंदर, वो उसी धर्म के लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है माँ बोधि टेम्पल का जहाँ उसके संचालन में, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में आधे लोग ब्राह्मण हैं, जो हमारे बौद्ध लोगों की आस्था का केंद्र है। जहाँ तथागत बुद्ध को लंबी तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस जगह सम्राट अशोक जी ने माँ बोधि टेम्पल का निर्माण किया था। उस माँ बोधि टेम्पल का मैनेजमेंट पूरे तरीके से बौद्धों को मिलना चाहिए। इसके लिए समय समय पर लंबे आंदोलन हुए, संघर्ष हुए हैं। भंते सुरई ससई जो जापानी भिक्षु हैं, जो नागपुर में रहते हैं, उन्होंने भी बहुत लंबा आंदोलन 25-30 साल पहले किया था। हम उनके साथ उस आंदोलन में रहे हैं। और मैं समझता हूँ छोटा सा अमेंडमेंट हुआ, लेकिन पूर्ण जो अमेंडमेंट हम चाहते थे कि उसका पूरा संचालन बौद्धों के हाथ में आना चाहिए, उसमें 8 में से 4 पंडे नहीं, ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। और इस लड़ाई को लेकर पिछली 12 तारीख से अनेकों बौद्ध अनुयायी और बौद्ध भिक्षु वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। कर्मिक अनशन चल रहा है। मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ। मुझे लगता है अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमारी आस्था की आप कोई कदर नहीं कर रहे हैं। एक तरफ आप आस्था की बात करते हैं तो आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। आपने तो बाबरी मस्जिद, जिसका जहाँ पे कोई प्रमाण नहीं था, खुदाई में सारे बुद्ध के अवशेष निकले, उसको तोड़ दिया और उसके लिए इतना लंबा संघर्ष किया, कितने लोग मारे गए। तो जब आप आस्था की बात करते हो तो आपकी आस्था है तो हम उसकी इज्जत करते हो, हमारी आस्था की इज्जत आप क्यों नहीं करते? आप तुरंत इस माँ बोधि टेम्पल की संचालन का पूरा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उनके हाथों में दो, बौद्ध लोगों के हाथ में दो, वरना इस लड़ाई को अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। आपको जो करना है, गोली चलानी है, मुकदमा बनाना है, जेल में डालना है, जो करना डालें, लेकिन अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये न्याय की लड़ाई है और ये हमारी आस्था का मैटर है। इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और अगर सरकार नहीं लेती है तो इस सरकार से भी आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन ऐसा वहाँ पे जो मौजूद है लोग, वो ये कह रहे हैं कि इतने दिन हो चुके हैं अनशन को और अभी तक सरकार के कानों पर जू भी नहीं रेंग रही है। आपको लगता है कि सरकार तक ये बात पहुँच भी पा रही है? देखिए, अब आप लोग के माध्यम से जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पूरे भारत में और भारत के बाहर भी धीरे धीरे लोग गोलबंद हो रहे हैं, और ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। अगर सरकार सोच रही है वो चुप रहेगी और कुछ असर नहीं होगा, तो ये सरकार गलतफहमी का शिकार है। बड़ी से बड़ी सरकारें, तानाशाह सरकारें गिरी हैं इस देश में, तो ये क्या सरकार है? ये भी गिरेगी। इनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। बीपी एक्ट को 1949 बीपी एक्ट को तुरंत रिपील कर देना चाहिए और उसका पूरा मैनेजमेंट इमीडिएटली बौद्धों को सौंप देना चाहिए। अन्यथा ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, और तब तक लड़ी जाएगी जब तक इसमें जीत हासिल ना कर ली जाए। क्योंकि जिस तरह आपकी आस्था है, उस तरह हमारी भी आस्था आपको हमारी आस्था की इज्जत करनी पड़ेगी। वहाँ पर जो भिक्षु है वो लगातार यही कह रहे हैं कि अयोध्या को तो हाथों से जाने दिया, लेकिन इस जगह को नहीं जाने देंगे। तो ये मुद्दा जो है वो वही रह जाएगा या दिल्ली तक जाएगा? अभी तो बड़े प्यार से हम कह रहे हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करे और बौद्धों को सौंप दे, वरना लड़ाई इससे आगे जाएगी। क्योंकि अयोध्या में भी खुदाई में साकेत नगरी थी, बौद्ध अवशेष निकले हैं। मथुरा में जितने अवशेष है सारे बुद्ध के निकले। वहाँ पे जो संग्रहालय जाके देख लीजिए। और अनेकों मंदिर हैं जहाँ बुद्ध की मूर्ति पे
वो लगा के, पेंट वगैरह लगा के, टीका लगा के, उनको गहने पहना के उस स्वरूप को चेंज करके आप दूसरा रूप दे रहे हैं। लेकिन जब जांच शुरू होगी, जब ये मांग तो चलेगी, अब पूरे देश के अंदर चलेगी, और जब जांच शुरू होगी तो आपके जितने भी पुराने मंदिर हैं आप देखिएगा सब में जो मूर्तियाँ वो बुद्ध की ही निकलेंगी। और खुदाई अगर हो जाए तो कोई जगह बचने वाली नहीं है जहाँ बुद्ध ना निकलें। और केवल भारत नहीं, म्यांमार से लेके ईरान इराक तक जहाँ भी खोदोगे केवल बुद्ध निकलेंगे। आज जहाँ भी खुदाई हो रही है बुद्ध निकल रहे हैं, क्योंकि भारत में 500 साल से पहले का अगर कोई अवशेष मिलता है किसी मूर्ति का या मंदिर का तो वो बौद्ध का निकलता है, किसी दूसरे का नहीं निकलता। या कहीं कहीं इक्का दुक्का मिलेगा तो वो जैन धर्म से संबंधित मिलेगा। तो ये सरकार को भी पता है, इतिहासकारों को भी पता है, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी पता है। मैं तो समझता हूँ जल्दी से जल्दी सरकार, ताकि ये ज़्यादा बात ना बढ़े, वो तुरंत महाबोधि टेम्पल महाविहार का संचालन बौद्धों को सौंप दे, वरना ये लड़ाई इतनी दूर तक जाएगी कि आपके काबू में आने वाली नहीं है। लड़ाई दिल्ली तक आएगी? दिल्ली तक तो आएगी, हो सकता है ये यूएनओ में भी जाए, क्योंकि ये मसला छोटा मसला नहीं है, इसमें यूनेस्को भी शामिल है। जितनी साइटें हैं जहाँ आप लिख के दे रहे हो, जो आपने जवाब दिया यूनेस्को के अंदर, वो जवाब भी हमारे पास है। 1925 में जो जवाब दिया गया है, एविडेंसेस हैं, तो एविडेंसेस भी बता दें। महाबोधि महाविहार जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, हमने एक वीडियो देखा, वहाँ से वो वीडियो सामने आ रहा है जहाँ पर बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं हैं और उनको लगातार कहा जा रहा है कि ये पांडवों का परिवार है। वो तो देखो, जो ब्राह्मण उसमें ये सब बोल रहा है, हाँ। ऐसे छिछोरे टाइप लोग बिठा रखे हैं वहाँ, भेजे गए। आप मुझे बताइए, क्या आज अगर कोई अयोध्या में राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़े तो कोई पढ़ने देगा क्या? तो बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर आप सब कुछ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? झगड़ा करना चाहते हो आप? अपना आपको गुंडा समझते हो आप? ये नहीं चलेगा। इसका जवाब देने के लिए लोग हैं। हम अभी शांति के साथ सरकार से बात कर रहे हैं, सरकार हमारी बात सुन ले। लेकिन अगर सरकार हाथ जोड़ने से नहीं मान रही है तो हम हाथ मरोड़ना भी जानते हैं, और वो हम मरोड़ेंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब ब्राह्मणों की बात हो रही है तो बीजेपी सरकार जो है या फिर और तमाम लोग हैं वो लगातार यही कहते हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुओं को मजबूत करना है, तो बुद्ध धर्म की शायद उतनी ज़्यादा इज्जत ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर इन्हें इतिहास की समझ नहीं है, और इतिहास को झुठलाने से इतिहास तो खत्म हो नहीं जाएगा। इतिहास तो जमीन को खोद के बाहर निकलेगा, और निकल रहा है। जहाँ भी खुदाई हो रही है बुद्धि तो निकल रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं उनसे पूछिए ना कि आज तक उन्होंने भारत या भारत के आसपास जितनी खुदाइयाँ की हैं उसमें अवशेष किसके निकले हैं। 99% अवशेष किसके, उन्हें वही बता दें, पता लग जाएगा। अगर तुम्हारा कुछ इतिहास है तो कुछ निकल क्यों नहीं रहा ज़मीन से? जिसका इतिहास है उसका ज़मीन से निकल रहा है, जिसका इतिहास नहीं है वो जुबान से निकल रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमारी किसी ब्राह्मण से या किसी दूसरे धर्म से कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। हमारा सिर्फ ये मसला है, आप अपनी आस्था को रखिए, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, आप भी हमारी आस्था की इज़्ज़त कीजिए। हम आपके धार्मिक स्थलों के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहीं ज़बरदस्ती नहीं घुस रहे हैं। तो आप हमारे धार्मिक स्थल से बाहर निकलिए, ज़बरदस्ती मत घुसिए, ज़बरदस्ती उसमें पूजा पाठ मत कीजिए। लीगली कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, मुझे लीगल लड़ाई पे ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ कि जो आजकल जजमेंट्स आ रही हैं कोर्ट्स की, उन जजमेंट्स में जब मैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करता हूँ उसमें मुझे न्याय नहीं दिखता। तो कोर्ट में जाके न्याय मिलेगा, क्योंकि वो तो जजमेंट, जो बाबरी मस्जिद वाला जो जजमेंट है वो तो आस्था के ऊपर है, वो तथ्यों पे आधार पे नहीं है, एविडेंसेस के आधार पे नहीं है, लॉ के आधार पे नहीं है। तो फिर मैं ऐसे न्यायालय से कैसे भरोसा करूँ? अभी एक धरना प्रदर्शन हम वहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरीके के धरना प्रदर्शन क्या अभी आप वहाँ देख रहे हैं, लेकिन अभी विदेश में भी हुए हैं, और अभी नागपुर में भी हुआ है, भोपाल में भी हुआ है, पूरे देश में अब आंदोलन शुरू हो गया है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, बहुत दूर तक जाए। योगी आदित्यनाथ में मानवता की भावना नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के संविधान में भरोसा नहीं करते। जिस तरह की नफरती भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब तो जैसे वो औरों को कह रहे हैं कि जो गिद्ध हैं उनको मोते नज़र आई, और जो गंदगे लोग हैं उनको गंदगी नज़र आई। तो मैं समझता हूँ कि आप नफ़रत की बातें करते, चूँकि आप अंदर से नफ़रत से भरे हुए हैं, आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। बात कुछ करनी है तो आप बताइए ना कि वहाँ वास्तव में क्या कई बार आग नहीं लगी, क्या वहाँ पर स्टैम्पीड नहीं हुआ, क्या वहाँ पर लोग दबके नहीं मरे, क्या वहाँ लोग इस तरह की वीडियोज़ नहीं आई कि नदी के किनारे पे बैठ के लोग सोच कर रहे हैं वहाँ गंदगी फैली हुई, क्या सच नहीं है? और फिर ये आप सच मानिए ना, जब ज़्यादा संख्या आप इन्वाइट कर रहे हैं, रोज़ टीवी पे 24 घंटे ऐड आ रहे हैं, और उन लोगों को बताया जा रहा है कि ये दोबारा नहीं आएगा, 140 साल में आता है, दुनिया से ये आया वो आया, इतने लोग आ रहे हैं,
उसी को देख देख के अगर लोग जा भी रहे हैं और आप उसको 10 गुना जितनी संख्या है उसका कम से कम 5 गुना बता भी रहे हैं, तो लोग तो जो आ रहे हैं, आप खुद समझो इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना या उनके लिए व्यवस्था करना कोई आसान काम तो नहीं है। और दूसरी बात, ये तो आस्था का सवाल है, तो वो व्यक्तिगत है, उसका प्रचार किस लिए? ये तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये तो माल बेचने वाली बात होगी। जिस तरह कंपनियां अपना माल बेचने के लिए टीवी के ऊपर ऐड देती हैं, उसी तरह आप भी बार बार ऐड दे रहे हो, तो आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हो। इसमें आस्था का सवाल नहीं है, इसमें आपकी राजनीति का सवाल है। आपको सपने रात दिन प्रधानमंत्री बनने के दिख रहे हैं और इसलिए आप अपनी खुद की ब्रांडिंग इस आयोजन के माध्यम से कर रहे थे, ये मेरा मानना है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन के अंदर जो एक लंबे आंदोलन के बाद 1964 से 67 तक आंदोलन चला, 67 में बाबा साहेब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लगी, लेकिन बाबा साहेब की प्रतिमा और बाकी कुछ महापुरुषों की प्रतिमा वहाँ से हटा के कोने में लगा दी। वही अब यहाँ किया कि पीछे से हटा के साइड में लगा दी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो संविधान में और संविधान बनाने वालों में भरोसा नहीं करती है। कांग्रेस ना होती तो अम्बेडकर कुछ ना होते, मौका दिया कांग्रेस ने, विदित राज का साथ। मैं इस बात से सहमत नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपना व्यक्तित्व है, अपनी काबिलियत है और उनकी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। पार्टी चुप क्यों? उनकी तो काबिलियत का दुनिया ने लोहा माना है। उनको तो सिंबल ऑफ नॉलेज, उनको कहा गया है, आप सबको पता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोई क्या देगा? उनकी अपनी प्रतिभा थी, जिसका ये मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ज्ञान का सही इस्तेमाल किया। चाहे देश का रिजर्व बैंक बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे प्लानिंग कमीशन बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे डेवलपमेंट की बाकी स्कीम्स बनाने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे देश के संविधान का निर्माण करने में इस्तेमाल हुआ हो, चाहे अफर्मेटिव एक्शंस बनाने में इस्तेमाल हुआ हो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक वो ज्ञान का भंडार थे जिनके ज्ञान का इस्तेमाल जो भी करेगा उसकी तरक्की होगी। अगर कांग्रेस के पास उस वक्त शासन था और कांग्रेस ने उनके ज्ञान का इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर इससे देश के आगे बढ़ने में सहायता मिली है। और ये कि कोई एहसान नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को अवसर मिला तो वो अवसर का फायदा पूरे देश को मिला है। सर, बोध गया में जो आंदोलन चल रहा है उसको कैसे देख रहे हैं? कहा जा रहा है ब्राह्मण मुक्त होना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार सभी धर्मों के धार्मिक स्थल स्वतंत्र हैं और उनका संचालन उसी धर्म के लोग करते हैं, उसी तरह बीटी एक्ट को तुरंत रिपील कर दिया जाना चाहिए। और महाबोधि टेम्पल जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, पूरे दुनिया से बुद्धिस्ट लोग वहाँ आते हैं, चूँकि वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी एक लंबी तपस्या के बाद। उसको एक्ट को तुरंत रिपील करके उसका मैनेजमेंट पूरी तरीके से बौद्धों के हाथ में दिया जाना चाहिए। 12 तारीख से वहाँ पे अनशन चल रहा है। उससे पहले भी बनते सुरई ससई जी के नेतृत्व में 25-30 साल पहले लंबा आंदोलन चला था, हम उसमें भी शरीक रहे थे। अभी भी मैंने टिकट कराई है, मैं जा रहा हूँ बौद्ध गया। हम उस लड़ाई को तेज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ उनको अपनी आस्था की बात करते हैं, कोई उसके खिलाफ एक शब्द बोल देते तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो भाई, तुम्हारी आस्था है, क्या हमारी आस्था नहीं है? आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी ये कह के कि वहाँ रामलला पैदा हुए, और आप वहाँ पे जबकि अवशेष जो मिले वहाँ तो साकेत नगरी थी, बुद्ध के अवशेष मिले। लेकिन आप बुद्धिज्म महाबोधि टेम्पल के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि वो बौद्धों की आस्था के केंद्र, वहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वहाँ सम्राट अशोक जी ने महाबोधि टेम्पल बनाया था। उसके बाद गुप्त काल में दोबारा मंदिर बना। उसके अंदर ब्राह्मणों का क्या काम? उसका पूर्ण संचालन और नियंत्रण वो बौद्धों को मिलना चाहिए। और हम उस लड़ाई को तेज़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी को थोड़ी बहुत शर्म अगर बची है तो तुरंत वो बीपी एक्ट के अंदर को रिपील करें और नया एक्ट बना के पूरा उसका प्रबंधन और उसका मैनेजमेंट पूरा तरीके से बौद्धों को दिया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।